और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है सबको मैं आज बधाई देना चाहता हूं कि कल जिस तरह से बजट में बहुत बड़ा एक सम्मानजनक उछाल उसको मैं कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी वृद्धि उस बजट में हुई। 70 से 80 हज़ार तक का, हालांकि आंकड़े अलग अलग अखबारों ने, अलग अलग चैनल ने अलग अलग तरह से उसको प्रस्तुत किया है। किसी ने 80 से 90 हज़ार तक का फ़ायदा दिखाया, किसी ने 60 से 70 हज़ार तक का फ़ायदा दिखाया है इस बजट के अंदर। तो वो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हम 24 से 26% की ग्रोथ दे रहे हैं, पर जिस आंकड़ों की अगर बात मैं करूं, अगर हम 70 हज़ार की वृद्धि हुई तो भी वो 33% की वृद्धि हुई है। हालांकि ये जब नोटिफिकेशंस आएगी उससे पता लगेगा कि माननीय को जो वृद्धि हुई है उनके वेतनमान और उनके भत्तों में वो कितनी है, पर लेकिन जो भी है हम उसका सम्मान करते हैं, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम यहाँ किसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। 9 साल बाद वृद्धि हुई है उनके भत्तों में और उनके जो वेतनमान है, निश्चित तौर पे महंगाई बहुत हुई है। हम पंजाब के वेतनमान से बहुत पीछे रह गए। हर कर्मचारी वर्ग को 4 से 6 हज़ार का वेतनमान में नुकसान हुआ। तो उस वक्त आपने देखा होगा ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ का जन्म हुआ। मैं उस वहाँ 16 साल बाद खाली वेतन में वृद्धि होनी थी, और हमारा एक पे कमीशन का नियम है कि हम भारत सरकार का जो पे कमीशन उसको लागू नहीं करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम करते हैं, पंजाब के वेतनमान को लागू करते हैं। तो उसमें लगातार वृद्धि हुई है, वो कहीं बहुत ज़्यादा है। 2013 में 12.17 था, तो उसके बाद अगर 2024 की भी बात करूं तो 8 के मुद्दों को लेके कर्मचारियों का जो पांचों वेतनमान है उनको लागू हुआ 2006 में। 6 के बाद छठा वेतनमान लागू होना था 2000 से, उनका वेतन 9 सालों में बढ़ना लाजमी था। अब मैं दूसरे पहलू पे भी आना चाहता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा लगता कि वेतनमान है, निश्चित तौर पे महंगाई बहुत हुई है। अगर मैं प्राइस इंडेक्स की बात करूं, जो इन्फ्लेशन है वो प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो बजट को लेके था। बजट सत्र जैसे पिछले, और जो एनुअल बजट होता है वो एक प्रतिबिंब होता है। तो कल बजट प्रस्तुत डीए की घोषणा की कर्मचारियों की, वो भी 2% की, हालांकि वो नाकाफ़ी है, बहुत कम है। हम उसकी भी मांग करते हैं कि वो 4% तो भारत सरकार को भी डीए करना चाहिए था, पर लेकिन शायद जिस तरह से थोड़ा सा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में कमी आई है जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी में, तो उसको मद्देनजर देखते हुए भारत सरकार ने शायद वो 4 से दिए 2% दिया है। तो कल मैंने कहा कि माननीय ने सब ने ये बातें कही कि बहुत महंगाई हुई है। मैंने आंकड़ों के माध्यम से आपको बताया कि बहुत महंगाई हुई है, उस लिहाज से उनका वेतन 9 सालों में बढ़ना लाजमी था। अब मैं दूसरे पहलू पे भी आना चाहता हूँ। देखिए, बहुत अच्छा लगता कि जिस तरह से 15 दिन विधानसभा चली, 15 दिन की विधानसभा में बहुत सारी बातें चर्चा में हुई। मैं उम्मीद कर रहा था, जो हमारे विपक्ष है, बहुत जिसको कह सकते हैं जिम्मेदार विपक्ष है आज की डेट में, विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी मैं उम्मीद कर रहा था कि कर्मचारियों के लिए भी ये महंगाई है। मुझे लगता है ये जो मैंने प्राइस इंडेक्स आपके सामने इन्फ्लेशन की बात की, तो उसमें हर व्यक्ति उससे जूझ रहा है, उसमें माननीय नहीं जूझ रहा है, उसमें आम वर्ग भी है, उसमें कर्मचारी वर्ग भी है, उसमें पेंशनर वर्ग भी है, उसमें बहुत सारी चीज लोग और भी है। तो ये सब उससे प्रभावित है, उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए थी। जो हमें थोड़ा सा इसमें ऐड करना है वो ऐड हम इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं, तो उसके ऊपर 15 दिनों में कोई चर्चा नहीं हुई है। और मैं एक और बहुत पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। कल माननीय ने कहा कि 9 सालों से हमें वृद्धि नहीं हुई है, 9 साल बाद वृद्धि हुई है। मैं आपको 2006 में ले जाना चाह रहा हूँ कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर। कर्मचारियों का जो पांचों वेतनमान है उनको लागू हुआ 2006 में। 6 के बाद छठा वेतनमान लागू होना था 2016 में। 10 साल बाद होता है, हम तो 10 साल बाद रिवाइज करते हैं। पर दुर्भाग्यवश हुआ क्या था, 2006 की जगह 2000 हमारे को 22 में मिला। 16 साल बाद, 9 की जगह कितना हुआ, 16 साल बाद कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि हुई थी। 2022 में जयराम सरकार में हुई थी। जयराम जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, जो अब विपक्ष के नेता है। हुआ क्या, वो जो 2022 में कर्मचारियों को 16 साल बाद, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, 16 साल बाद जो कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कोई वृद्धि नहीं हुई, हालांकि यहाँ वेतन के साथ भत्तों में वृद्धि हुई है, वहाँ 16 साल बाद खाली वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। और हमारा एक पे कमीशन का नियम है कि हम भारत सरकार का जो पे कमीशन उसको लागू नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम करते हैं
पंजाब के वेतनमान को लागू करते पे कमीशन के लिए, सैलरी के लिए। पर दुर्भाग्य वो था कि 2022 में हम पंजाब के वेतनमान से बहुत पीछे रह गए। हर कर्मचारी वर्ग को 4 से 6 हज़ार का वेतनमान में नुकसान हुआ। तो उस वक्त आपने देखा होगा ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ का जन्म हुआ। मैं उस कड़ी पे आ गया हूँ उस वक्त। ये जन्म कहाँ से हुआ इस संयुक्त कर्मचारी महासंघ का? 2022 में जो छठा वेतनमान आया था, जो 16 साल बाद आया था कर्मचारियों की वृद्धि के लिए, हमें मजबूरन वो संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाना पड़ा था। और हमने यही बातें कही थी कि 16 साल हो गए माननीय पर, और 16 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा वेतन नहीं बढ़ा और हमारा एग्रीमेंट पंजाब के साथ है, पंजाब ने जो बढ़ाया वो हमें दे दो, साथ में भत्ते भी हमें दे दो। उल्टा क्या हुआ, हमारे लोगों के साथ किस तरह का काम हुआ, मुझे चांजू भेज दिया गया, हमारे लोग ट्रांसफ़र कर दिए गए जब हमने मांग की, तो कई तरह की बातें आई, किसी की 4 सीटें बढ़ा दी गई। तो मतलब हमें 22 साल बाद भी पंजाब का वेतनमान लागू नहीं हुआ। और अगर ये बात हम भत्तों की करते हैं आज की डेट में, तो भत्ते तो हमारे बहुत पुराने भत्ते हैं, 1996 के भत्ते हैं हमारे, वही भत्ते हम ले रहे हैं। उसके बाद आप कितनी साल होगी आप गिन लो वहाँ से आगे। उसके बाद एक कैपिटल अलाउंस 1000 से 2000 हुआ शिमला का सिटी अलाउंस, उसमें एक वृद्धि हुई है, 1000 से 2000 हुआ, वो भी बहुत पहले की बात है, 2002 की बात कर रहा हूँ। हमारे भत्तों में तो कोई हुआ ही नहीं, वृद्धि नहीं हुई है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। उसकी बात करना तो मतलब आप जिसको बोलते हैं कि एक तरह का जुर्म हो गया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए इसमें गलती सरकार की नहीं, सरकार अच्छा कर रही है, इसलिए मैंने सरकार को इस बात के लिए बधाई भी दी है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों का जो वर्ग है, जिस तरह से कल हम देख रहे थे कि देखिए एक ह्यूमन नेचर है, एक कोई भी क्रिएचर है, आप जानवर भी देख लो, पशु पक्षी भी देख लो, वो भी अपने झुंड में जो है अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं, अपने समाज के लिए वो इकट्ठे होकर अटैक करते हैं, ये एक नियम है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी बात को रखा और बड़े ध्वनिमत से उसको पास किया गया। विरोध तो विपक्ष भी कर सकता था, बाकी बातों पे भी विरोध करता है, पर लेकिन नहीं किया, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, मैं सहमत हूँ, महंगाई बहुत बढ़ी है। लेकिन हमें जब हम कर्मचारियों की बात करते हैं, इतना बड़ा वर्ग हमारा कर्मचारियों का है, तो हम इकट्ठे नहीं होते। बस हमारी कमी हमारी है, क्योंकि शायद हम उस चीज़ को लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं होते, वो हमारी सबसे बड़ी कमी है। उस चीज़ को मुझे लगता है उस चीज़ को ओवरकम करने की आवश्यकता है। ये मैसेज मैं इस मंच के माध्यम से कर्मचारी तक भी कहना चाहता हूँ। मैंने पे